पुरानी पेंशन योजना चुनावी मुद्दा है। क्या है पुरानी पेंशन योजना और क्या है नई पेंशन योजना? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम साझा पेशकश। आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या थी? वो आशा थी, वो सुरक्षा थी, आपके बच्चों का, आपके परिवार का एक सुरक्षित भविष्य था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई और जनवरी के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुए नई पेंशन योजना के तहत हुई। अखिलेश यादव ने घोषणा किया है कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आज राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। क्या है मामला, समझिए। क्या यह चुनाव का गेम चेंजर हो सकता है? क्या लोकसभा चुनाव का यह मुद्दा बनने वाला है? आज अंबेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम में मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए सिर्फ कर्मचारियों का मसला नहीं है, ये आशा है, उम्मीद है आपके बच्चे भी नौकरी करेंगे। हर लोग उम्मीद से जीते हैं, आपके बच्चे नौकरी करेंगे। अगर नहीं रहेगी पेंशन तो भविष्य उनका सुरक्षित नहीं है। मैं घोषणा कर रहा हूं आज इस दोनों चैनल पर कि लोकसभा चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। चलिए, क्या है पूरा मामला समझते हैं। हमारे वरिष्ठ साथी जेपी सिंह साहब, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं, उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा है इस पर कि ये गेम चेंजर बन सकता है, चुनावी मुद्दा बन सकता है चुनाव में। उन्होंने लेख लिखा है और उस लेख के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है मामला। उन्होंने लिखा है, यूपी के चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करने की योजना राजनीति में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है। यूपी में इस वक्त 28 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। यह सिर्फ 28 लाख वोट नहीं है बल्कि 28 लाख परिवार है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी दूसरे वोटर्स को भी प्रभावित करते हैं। अगर ये किसी एक पार्टी की ओर झुक गए तो सूबे का नतीजा बदल सकता है। भाजपा सरकार ने जाने अनजाने 28 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवारों को अखिलेश यादव यानी सपा के पाले में जाने को मजबूर कर दिया है। ये सरकारी कर्मचारी इस बार जाति, धर्म और क्षेत्र से परे अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए सपा गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो गए हैं, जिस पर चाहकर भी भाजपा कुछ नहीं कर पा रही। ये बात याद दिला दूं कि नई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी 2005 में, उस समय उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उसको बरकरार रखा। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नेता बजरंगी सिंह कहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने काफी बार सरकार से मांग की थी, हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार ने हर बार आश्वासन देकर छोड़ दिया। आज तक इस मुद्दे पर कोई भी विधायक, मंत्री और सांसद नहीं बोला, क्योंकि वह खुद पेंशन भोगी हैं और जीवन भर पेंशन और अन्य सुविधाएं लेते हैं, लेकिन 30 से 35 साल तक सेवा करने के बाद भी कार्मिकों को पेंशन देने की बात पर वे पीछे हट जाते हैं। राज्य कर्मचारियों ने 2018 में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में किया था, जिसके लिए 2018 के दिसंबर महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी का गठन करते हुए पुरानी पेंशन के बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। लेकिन आंदोलन और हड़ताल समाप्त होने के साथ ही यह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर जुड़ते हैं। इनकी संख्या लगभग 28 लाख है, लेकिन यह ऐसा वर्ग है जो समाज को दिशा देने का काम करता है। अगर यह वर्ग
समाज न सही अपने परिवार की सहमति बना लेता है तो यह संख्या लगभग 1 करोड़ की हो जाएगी। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का बड़ा दांव खेला है कि 28 लाख है, अगर एक घर में 3 आदमी मान लीजिए तो तकरीबन 1 करोड़ हो जाता है। आगे जेपी सिंह साहब ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़े मुद्दे चुने। समाजवादी पार्टी ने पहले ही 300 यूनिट घरेलू बिजली को मुफ्त करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल करने का बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यह भली भांति जानते हैं कि चुनाव कराने के लिए राज्य कर्मचारी चुनावी तंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहते हैं, चाहे वो सरकारी अध्यापक हो, लेखपाल हो, सिपाही हो या अधिकारी वर्ग हो। लेकिन इतना साफ है कि अखिलेश यादव का यह बड़ा दांव कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीनी हकीकत यह है कि यह मुद्दा चुनाव में बहुत असरदार साबित हो रहा है और चौथे एवं 5वें चरण, जिसमें लखनऊ चुनाव हो गया और प्रयागराज आते हैं, यह मुद्दा निर्णायक असर दिखा रहा है। अखिलेश यादव हर सभा में यह दोहरा रहे हैं कि सपा पुरानी पेंशन को फिर से लागू करे। उन्होंने कहा है कि हमने कर्मचारियों और इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर ली है, फंड बनाकर जरूरी धन का बंदोबस्त किया जाएगा। तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की थी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसके लिए राज्य के लिए अनिवार्य नहीं किया गया कि राज्य सरकार अगर चाहे तो नई पेंशन योजना लागू कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। तो राज्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं थी। इसके बावजूद धीरे धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया। डिवीजन सेक्रेटरी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एक ट्रेड यूनियन लीडर है, उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार यादव, कह रहे हैं कि उस समय के कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभ देगी। वही है भैया, अच्छे दिन आएंगे, वही वाला है। लेकिन उनका यह भ्रम टूट गया। नतीजन पिछले कुछ सालों से कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए भावनात्मक मुद्दा बन गया, इमोशनल इशू बन गया है। पेंशन जरूरी है, ये आपकी सुरक्षा है, ये आपका भविष्य है, आने वाले पीढ़ी का भविष्य है, इसलिए पूरा ये मुद्दा बनने वाला है हर चुनाव में। जेपी सिंह साहब आगे लिखते हैं कि उस यूपी के चुनाव में पुरानी और नई पेंशन स्कीम पर जीत हार का गेम सेट हो गया है। सपा ने पुरानी पेंशन लागू करने का ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम में भाजपा फंस गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ डिफेंसिव मोड में है। पुरानी पेंशन स्कीम पूरी यूपी का माहौल बदलता दिख रहा है। दरअसल कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहते हैं, इसलिए बीजेपी बैकफुट पर है। अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा हमने कर दी। अब नई पेंशन स्कीम को क्या नाम दिया गया था? इसका नाम दिया गया था नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस। उसी समय लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, और चुनाव में इसका जोरदार प्रचार किया गया था न्यू पेंशन स्कीम का, और बहुत तरह तरह के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन रिजल्ट आया तो बीजेपी हार गई। इंडिया शाइनिंग आपको याद होगा, नारे चले थे उस समय, इंडिया शाइनिंग। लेकिन इंडिया शाइनिंग नहीं चल पाया और चुनाव बीजेपी हार गई। इधर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, लेकिन एनपीएस रह गई। असल में तब से इसे राज्यों को थोपा नहीं गया था।
फिर भी अप्रैल 2005 को तब के उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह ने भी इस योजना को अपना लिया। यही स्कीम अभी तक यूपी में चल रही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने पुरानी गलती को ठीक करने की घोषणा करके सरकारी कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। एक और ट्रेड यूनियनिस्ट है सुरेंद्र कुमार सिंह। उनका कहना है, लखनऊ के, प्रयागराज और लखनऊ में एक्टिव है, उनका कहना है कि पुरानी पेंशन सुरक्षित स्कीम थी, नई पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है जो असुरक्षित है। पुराने सिस्टम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध थी लेकिन एनपीएस में नहीं है। ऐसे में इसे सही ठहराने जैसी कोई बात नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, लेकिन एनपीएस में व्यवस्था में कर्मचारियों की मौत होने पर फैमिली पेंशन की व्यवस्था साफ नहीं है। यहां तक कि एनपीएस में जमा पैसे को भी जब्त करने की व्यवस्था है। ऐसे में भाजपा सरकार इसका जो गुणगान कर रही है वह समझ से परे है। एक और एक्टिविस्ट हैं, जिलाध्यक्ष हैं मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट प्रयागराज, सिद्धार्थ सोनकर। वे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था नुकसानदेह होती तो बंगाल और केरल क्यों आज भी उसे चलाते। फिर पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की भी जरूरत नहीं है, यह राज्य सरकार ही फैसले कर सकती है। दरअसल जो कर्मचारी 2005 के बाद भर्ती हुए हैं वो 10 साल बाद रिटायर होने शुरू होंगे, इसलिए पुरानी पेंशन करने से सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। योगी सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल 23 जुलाई 2019 को पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर विधान परिषद में लिखित जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार ने 5,004.03 करोड़ रुपए 6 लाख से अधिक कर्मचारियों को दे दिया। ये पैसा नई पेंशन योजना के तहत वर्षों से बकाया था, लेकिन इससे कर्मचारी नहीं माने और उनकी पुरानी पेंशन की मांग बरकरार रही। तो दोस्तों, ये था पेंशन का मामला। और ये मत समझिए कि आप नौकरी में नहीं है तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके बच्चे नौकरी की तैयारी करेंगे तो उनको भी फर्क पड़ेगा, नौकरी करेंगे। अगर पेंशन नहीं रहेगी तो सरकारी कर्मचारी के पास और कुछ बचेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा ग्लोबल एंड बहुजन विजडम बोथ। जब तक अम्बेडकरनामा रिट्रीव नहीं होता है तब तक इस दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।